ठीक है। अब हमें हल निकालना है कोई ना कोई, ठीक है, ताकि आपका भी हल निकले और इनका कोई ना कोई हल निकले। आपका जो भी बिल आता है, जो भी मीटर रीडिंग आती है 1 महीने में, ठीक है, जहां तो जनाब आप अपने मीटर रीडर को भेज के वहां से वो मीटर रीडर मंगवाओ, एक ऑप्शन है आपके पास। जहां दूसरा ये आप इनको अपना नंबर दे दो, ये हर महीने आपको वहां से मीटर का फोटो खींच के भेज देंगे, उस मीटर और अपना नाम लिख के भेज देंगे, उसके अकॉर्डिंग आप उसको बिल दो। अगर ऐसा भी नहीं कर सकते हो और अगर आपको लगता है हमसे वो भी नहीं होता कि हम वो व्हाट्सएप देख के मीटर रीडिंग लेके उनको बिल दे सकते हैं, तो फिर मिनिमम बिल डालो, 50 रुपए से ज्यादा किसी का बिल नहीं डालना। जिस भी आदमी का मीटर रीडिंग से ज्यादा बिल आया तो उसको पैसा रिफंड जो है वो आपके पैसे जेब से जाएगा, हमें नहीं पता आप कैसे। सिंपल सी बात है। जहां तो आप मीटर रीडिंग के अकॉर्डिंग इनके घरों में जाके मीटर रीडिंग ले और बिल दो, जहां तो ये आपको व्हाट्सएप करेंगे। अगर ये व्हाट्सएप भी नहीं करते हैं, आप भी नहीं जाते हो, तो फिर आप उसका मिनिमम बिल डालोगे, मैक्सिमम नहीं डालोगे। जितना मिनिमम हो सकेगा उतना डालने की कोशिश करोगे। और अगले दरबार में कोई भी आदमी अपने मीटर रीडिंग का फोटो लेके और बिल का फोटो लेके मेरे पास नहीं आना चाहिए, जनाब रीडिंग इतनी थी और बिल इतना ज्यादा आया। अगले दरबार में मुझे ये नहीं दिखना चाहिए। एटलीस्ट इतना तो हम कर सकते हैं। अभी मुझे पता है लाइन चेंज करने की दिक्कत है, अभी हमारे पास फंड्स नहीं है, पैसा नहीं है, पोल नहीं आ रहे, ट्रांसफार्मर नहीं आ रहा, और हमारी जो स्कीम है उस स्कीम के तहत पूरे जम्मू कश्मीर में काम चल रहा है। जो गवर्नमेंट की स्कीम है, करोड़ों के हिसाब से स्कीम है, जिसमें नए स्टेशन बनेंगे, तारें लगेगी। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि पिछले 1-1.5 साल से उस स्कीम के ऊपर 2 ठेकेदारों ने कोर्ट में केस किया हुआ और वो स्कीम हमारे सिर्फ कठुआ में बंद है। पूरे जम्मू कश्मीर में कहीं नहीं बंद है, सिर्फ कठुआ में बंद है। इस चीज को लेकर हमने असेंबली में भी बात की थी, लेकिन जवाब ये मिला कि कोर्ट में केस है और ये कोर्ट में केस चल रहा है। जब तक वो हल नहीं होगा तो फंड्स रिलीज करने में हमें दिक्कत होगी। इस साल मैंने सोचा था कि ज्यादा से ज्यादा डिपार्टमेंट को पैसा दूंगा, कुछ करेंगे, लेकिन बारिश की इतना नुकसान हो गया जिसकी वजह से मुझे आधे से ज्यादा पैसा उस तरफ देना पड़ा। मैं बिजली डिपार्टमेंट को पैसा नहीं दे पाया। लेकिन जब तक हम पूरी मेंटेन नहीं कर सकते, थोड़े थोड़े पोल, जैसे मैंने अभी संदूक का भी देखा था, आपने कुछ 15 कमेंट भेजे थे, लेकिन रोड का मैं उन लोगों ने लगाई नहीं। 2-2, 4-4 पोल जैसे आते हैं वैसे करने की कोशिश करो, डीओ शीओ चेंज करो। मुझे पता है आप लोग काम कर भी रहे हो, लेकिन हम लोगों की हर एक लोगों की उम्मीदें ज्यादा होती हैं, हर एक उम्मीद ज्यादा रखता है। आपसे उतना काम नहीं हो पा रहा, लेकिन आप जिस हिसाब से कर रहे हो अच्छा है, लेकिन थोड़ा और स्पीड अप करने की कोशिश करो। बिल के ऊपर ध्यान दो और जेई साहब आप भी, जितने तीनों जेई हैं वो मैं आज आपको डायरेक्शन पास कर रहा हूँ। तहसीलदार साहब इनको डायरेक्शन पास हो जानी चाहिए कि अगली बार जो भी बिल है मीटर का अकॉर्डिंग टू मीटर रीडिंग आना चाहिए, मीटर रिकॉर्ड रीडिंग आना चाहिए। और दूसरे मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ, अपने घर में मीटर लगवा लो, बड़ी अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं लगवाया वो मीटर लगवा लो, और जिन्होंने मीटर नहीं लगवाया, सुन लीजिए, जिन्होंने मीटर नहीं लगवाया कल को ये बोलेगा कि मेरा बिल ज्यादा आ गया, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे क्या पता उसने बिजली कितनी इस्तेमाल की, ठीक है ना। अब उसका पता नहीं है कि उसने बिजली ज्यादा की है या कम किया है, लेकिन जिसके पास मीटर रीडिंग का फोटो है उसका तो हम बोल सकते हैं कि जनाब इसने इतनी की है, इसलिए मीटर लगा लो। फिर कल को मीटर रीडिंग से ज्यादा पैसा आता है तो हम कम से कम इनको खींच तो सकते हैं ना, जवाब तो पूछ सकते हैं ना। लेकिन जिसके पास मीटर ही नहीं है तो उसका क्या हिसाब लेंगे इसने यूज कितनी की है। वो बोलेगा 2 बल्ब लगाए हैं, और मुझे क्या पता 2 लगाए हैं 10 या 10 लगाए हैं। इसलिए मीटर लगा रहा हो। जो ये स्कीम बता रहे हैं जो फ्री बिजली योजना वाली है, हो सके तो ज्यादा से ज्यादा लगाने की कोशिश करो। सब्सिडी है 50-60 हजार रुपया आपने देना है, बिल आपका 0 हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि 24 घंटे बिजली चले तो 3 बैटरी है, वो उसमें भी सब्सिडी है, वो लगा लो, बिजली भी 24 घंटे चलेगी और आपका बिल भी 0 हो जाएगा। कुछ ना कुछ हमें भी थोड़ा सा सहयोग करना पड़ेगा। और जो 1-1, 2-2 पुल की जरूरत है, जैसे भुट्टू में बोला इन्होंने, जैसे ब्रह्मोता में बोला इन्होंने, और लोहाग में बोला, 1-1, 2-2 पुल की अरेंजमेंट है, वो कहीं ना कहीं से करके शुरू करो, ठीक है ना। अगला डिपार्टमेंट। अब जम्मू से बनी और बनी से जम्मू तक का सफर हुआ आसान। सैनी टूर एंड ट्रेवल्स लेकर आया है नई ट्रैवल सर्विस, जिसमें ना कोई झंझट ना कोई परेशानी, क्योंकि बनी से जम्मू के लिए शुरू हो गई है डायरेक्ट सर्विस, जो बनी टीआरसी से सुबह 6 बजे होगी रोजाना रवाना, और जम्मू से मिलेगा होम पिकअप की सुविधा भी, साथ ही स्पेशल बुकिंग्स भी हैं उपलब्ध। तो देर किस बात की, संपर्क करें 8082077229 और 7006884921। सैनी टूर एंड ट्रेवल्स, आराम, भरोसा और समय पर सफर का वादा।